नमस्कार साथियों। आज हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं और ऊपर आप टॉपिक में देख सकते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद। इसका मतलब क्या है? जो आजकल हम लोग देखते हैं कि वित्त मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, प्रधानमंत्री है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब के मंत्री परिषद में, जैसा कि पिक्चर्स में आप लोग पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल हैं। तो उस समय में जो जो लोग ने अलग अलग कार्यभार संभाला था मंत्रिपरिषद में, उनसे रिलेटेड जो भी आपके एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या यूं कहें कि बन चुके हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है अभी हम डिस्कस करेंगे और आगे वाले आने वाले एग्जामिनेशन से आपको करने में आसानी हो। इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो ये तो मैं समझता हूँ एक छठा क्लास का बच्चा भी बता देगा और आप सभी जरूर बता पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही चर्चित चेहरा है और नाम है। तो अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जरूर ही 10 सेकंड का पॉज ले ले, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले और साथ ही साथ जब मैं बताऊं तो ध्यानपूर्वक देखें। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। भारत के पहले प्रधानमंत्री हमारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनका कार्यकाल जानना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं। तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये ऑलमोस्ट 17 साल का कार्यभार है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको टाइमलाइन लिखा हुआ है इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना करके उनसे आपका कार्यभार पूछ ले कि किस किस अवधि से कितने दिन तक उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अभी तो उप प्रधानमंत्री खैर नहीं होते हैं, तो उस समय जब पहली हमारी मंत्रिपरिषद बनी थी तो उस समय हमारे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आप वीडियो पॉज करके जरूर ही हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाए और साथ ही साथ ये भी देखते जाओ कमेंट सेक्शन में भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन डी। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे? मतलब अभी के जो इंग्लिश में आप लोग कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग अभी के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम जरूर बताते चलिएगा। तो इसी के साथ हम लोग पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री के नाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कैलाश नाथ काटजू, दूसरा ऑप्शन गुलजारी लाल नंदा, तीसरा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और चौथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपके पास 5 से 10 सेकंड है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं इस वीडियो को रोक के रखता हूँ आपके लिए। तो हो सकता है आपने इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक दे दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? सी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसको टिक कर लेते हैं। याद रखिएगा, पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है आईएनसीसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे? जिन भाई बंधु को इंग्लिश में कमजोरी है उनके लिए मैं बता दूं कि ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे? और सब क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में आपके पास भी 4 ऑप्शन है, तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी बताते चलिएगा। तो पहला है डॉक्टर जॉन मथाई, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है के एस मुंशी और चौथा है आर के षणमुखम चेट्टी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे? तो मैं समझता हूं अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है डी, आर के षणमुख शेट्टी। तो जो आर के षणमुख शेट्टी हैं ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी निर्मला सीतारमन जी हैं वो हैं। ठीक है, तो प्रथम हमारे वित्त मंत्री हैं आर के षणमुखम शेट्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं।
5वां क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन बनाए गए थे? ये बहुत ही चर्चित चेहरा है हमारे संविधान में और हमारे मंत्रिपरिषद में, और अभी तक इनका नाम लिया जाता है। और मैं बता दूं कि लेबर डे भी एक तरीके से इन्हीं के बदौलत मना रहे हैं हम, या फिर लेबर को जो कंट्रीब्यूट की जाती है चीजें आज के समय उनको याद किया जाता है। आज के समय उनको बहुत सारे सुख सुविधाएं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की तरीके से दिए जाते हैं, तो उनमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है राजकुमारी अम्बेडकर, तीसरा है रफी अहमद किदवई, और चौथा है जगजीवन राम। थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है या फिर कंफ्यूजिंग हो सकता है, 2 नामों में समझता हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम वो व्यक्ति हैं जो हमारे देश के प्रथम श्रम मंत्री यानी कि लेबर मिनिस्टर बने थे। और जो लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने दलितों के लिए, शोषित के लिए बहुत सारा काम जरूर किया है, लेकिन वो लेबर मिनिस्टर नहीं थे, वो कोई और मिनिस्टर थे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन भी हमारे इस वीडियो में आए, तब तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वो उनका मिनिस्ट्री बताएंगे कि वो कौन से मिनिस्टर रह चुके थे। इसी के साथ अगले वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम योजना मंत्री कौन बनाए गए थे? ध्यान दीजिएगा, योजना मंत्री कौन बनाए गए थे? आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो पहला है डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी है सरदार बलदेव सिंह, और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। अगर थोड़ा सा भी आप रीजनिंग लगाएंगे तो अभी हमने देखा कि जगजीवन राम कौन से मिनिस्टर थे, यानी कि लेबर मिनिस्टर थे। तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, तो 4 में से तो एक ऑप्शन ऐसे ही चला गया आपका। तो इन 3 में से यानी ABC में से अगर आप आंसर दे पाए तो मैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम योजना मंत्री कौन बनाए गए थे? 10 सेकेंड पूरा ही होने वाला है आपके पास। मैं आशा करता हूं अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा कौन है? हमारे योजना मंत्री, पहले योजना मंत्री। अभी हमने देखा कि जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, यानी कि लेबर मिनिस्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुलजारी लाल नंदा। कौन है ये? योजना मंत्री हैं। और जगजीवन राम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, श्रम मंत्री थे, यानी कि लेबर मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। तो 7वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे? मतलब अभी के सापेक्ष में देखिए तो डिफेंस मिनिस्टर पूछ रहा है कि जब पहला मंत्रिपरिषद बना था तो पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, यानी प्रतिरक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे? और ये भी बहुत ही चर्चित चेहरा है साथियों, आपको जरूर पता होना चाहिए था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, तब तक मैं इसका आंसर जरूर बता देता हूं। इसका आंसर है सरदार बलदेव सिंह। तो ये हमारे प्रथम डिफेंस मिनिस्टर यानी कि प्रतिरक्षा मंत्री बनाए गए थे, जो पहला मंत्रिपरिषद बना हुआ था। तो ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है बी, सरदार बलदेव सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन बनाए गए थे? प्रथम संचार मंत्री, संचार यानी कम्युनिकेशन मिनिस्टर। तो आप बताइए साथियों, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? 10 सेकेंड है आपके पास इसके लिए, जल्दी से देखिए। पहला ऑप्शन है श्री रफी मोहम्मद किदवई, दूसरा ऑप्शन है श्री CD देशमुख, तीसरा ऑप्शन है श्री जय रामदास दौलत राम, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है श्री श्याम दास मुखर्जी। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्री रफी अहमद किदवई। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री यानी कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन रहे थे? श्री रफी अहमद किदवई। संचार कम्युनिकेशन बहुत ही की रोल प्ले करता है आज के जमाने में। इंटरनेट हो गया, चैट हो गया, बहुत सारे जो नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, संचार जो है, कम्युनिकेशन जो है, जैसे आज BSNL एक सरकारी कंपनी है, तो ये संचार बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन में। हमारे बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक, वो कहते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपको बहुत जरूर ही याद रहना चाहिए। तो 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बनाए गए थे? और ये मैं समझता हूँ ये आप क्वेश्चन देख के आपके होठों पे जरूर मुस्कान आई होगी कि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जरूर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में करिएगा। और इसके साथ साथ मैं भी आंसर जल्दी ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर। जैसे हमने देखा कि अभी ये कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पहला जो हमारा मंत्रिपरिषद बना था, तो उसमें ये पहले कौन बने थे, कानून मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कानून मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, यानी कि लॉ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इनका योगदान तो कोई भुला नहीं सकता, संविधान इन्हीं का देन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, और पूरा का पूरा संविधान का जो ड्राफ्ट है इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया था और कमेटी को हेड भी किया था। तो 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर। तो प्रथम हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन है सी डी देशमुख, दूसरा ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा ऑप्शन है एन बी गडगिल, और चौथा है राजकुमारी अमृत कौर। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों कि इन सब में पहले जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे वो कौन थे। तो हमने देखा 4 ऑप्शन में, ये जो राजकुमारी अमृत कौर हैं एक लेडी हैं, और ये हमारे देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी यानी कि हेल्थ मिनिस्टर। और ये मैंने जो पहला पिक्चर आपको दिखाया था, मैं अभी 1 सेकंड में आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये चेहरा आप देखिए, ये है राजकुमारी अमृत कौर। पूरे मिनिस्टर्स में सिर्फ एक ही नाम है जो औरत है, वो है राजकुमारी अमृत कौर, और ये क्या है, ये है स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यही था क्वेश्चन हमारा 10 नंबर कि प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो राजकुमारी अमृत कौर। तो 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्माण, खदान और ऊर्जा मंत्री कौन बनाए गए थे। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम खदान और ऊर्जा मंत्री कौन बनाए गए पहले। ठीक है, और 4 ऑप्शन है सी एन वी गडगिल, दूसरा ऑप्शन है सी एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा ऑप्शन है श्री सी डी देशमुख, और चौथा ऑप्शन है श्री जयराम दास दौलतराम। तो इन 4 ऑप्शन में आप बताइए, 10 सेकंड लीजिए, मैक्सिमम 15 सेकंड ले लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं लीजिए। ठीक है, कि इस चारों ऑप्शन में कौन थे हमारे प्रथम निर्माण, खदान और ऊर्जा मंत्री। तो साथियों, ये जो श्री एन वी गडगिल है, ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा जब प्लान्स आता था, जो नेशनल प्लान आता था 5 ईयर प्लान, उसमें एक गडगिल प्लान भी था। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप देख रहे थे, क्या ये वही गडगिल के बारे में बात हो रही है। श्री एन वी गडगिल जो भारत के प्रथम निर्माण, खदान और ऊर्जा मंत्री थे, ये आप जरूर नेट पे जाइए, या फिर अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे यातायात मंत्री कौन बनाए गए थे। प्रथम रेलवे यातायात मंत्री कौन बनाए गए थे, और 4 ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा है के सी नियोगी, तीसरा है हरे कृष्ण मेहताब, और चौथा है श्री प्रकाश। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी कि एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये थे हमारे देश के प्रथम रेलवे यातायात मंत्री यानी कि रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम बिना विभाग के मंत्री कौन विभाग बनाए गए थे। बिना विभाग मतलब बिना विभाग के मंत्री कौन बनाए गए स्वतंत्र भारत में, ये कौन से व्यक्ति थे। 4 ऑप्शन एज यूजुअल आपकी तरह, हर क्वेश्चन की तरह, के सी नियोगी, श्री प्रकाश, सी डी देशमुख, कैलाश नाथ कटजू। तो आप दोस्तों बताइए कि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के बिना विभाग के मंत्री कौन बनाए गए थे। तो सबको पता होना चाहिए, ये है सी डी देशमुख। ठीक है, एक सी आर देशमुख है, एक सी डी देशमुख है, दोनों से कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये है बिना विभाग के मंत्री। ठीक है, कौन है, सी डी देशमुख। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम पुनर्वास राज्य मंत्री कौन बनाए गए थे। पुनर्वास राज्य मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन बनाए गए थे पहले। ठीक है, एज यूजुअल जैसा कि 4 ऑप्शन रहता है, आर आर दिवाकर, के संस्थापक, श्री मोहनलाल सक्सेना और आर के सिद्धवा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम पुनर्वास राज्य मंत्री कौन बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि श्री मोहनलाल सक्सेना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम पुनर्वास राज्य मंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कौन है, श्री मोहनलाल सक्सेना। हर एक क्वेश्चन को, ये वीडियो को आप फिर से दोबारा जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का आंसर जरूर ट्राई कीजिएगा।
और ये बस आपको वीडियो 2-3 बार देखने से ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो पहला मंत्रिपरिषद है हर एक देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये आने वाले तमाम छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में आपको पूछ सकता है और कठिनाइयां हो सकती है आपको अगर आप इसको सही से रिविजन नहीं करते हैं। तो 15वें क्वेश्चन की ओर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य व कृषि मंत्री कौन बनाए गए थे? खाद्य व कृषि मंत्री बताइए दोस्तों, इनमें से कौन थे? पहला ऑप्शन है श्री के सी नियोगी, श्री कैलाश नाथ काटजू, श्री जयराम दास दौलतराम, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बताइए प्रथम खाद्य व कृषि मंत्री कौन बनाए गए थे? आशा करता हूं अभी तक आपने कमेंट में इसका आंसर दे दिया है और इसका भी ऑप्शन है सी, श्री जयराम दास दौलत राम। तो ये कौन है? प्रथम खाद्य कृषि मंत्री है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, प्रथम खाद्य कृषि मंत्री कौन है? श्री जयराम दास दौलत राम, खाद्य कृषि मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 16वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन बनाए गए? स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन बनाए गए थे? इसका आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्री श्यामा दास मुखर्जी। तो श्री श्याम दास मुखर्जी कौन है? प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री पहले। ठीक है, तो 16वें के बाद अभी हम 17वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और 17वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मामले और विधि मंत्री कौन बनाए गए थे? तो गृह मामले के यानी कि होम मामले के और विधि मंत्री कौन बनाए गए थे? गृह और विधि मंत्री कौन बनाए गए स्वतंत्र भारत के यानी कि पहले? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आई थिंक आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो अभी पता कर लीजिए क्योंकि मैं आंसर देने जा रहा हूं। तो ये है ऑप्शन सी यानी कि कैलाश नाथ काटजू। ये है हमारे भारत के प्रथम गृह मामले और विधि मंत्री, गृह मामले के और विधि मंत्री ये थे कैलाश नाथ काटजू। तो ये हमारा 17वां प्रश्न था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा और अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन बनाए गए थे? तो वाणिज्य मंत्री बताइए दोस्तों कौन बनाए गए थे? तो सबकी तरह इसमें भी 4 ऑप्शन, सी राजगोपालाचारी, के एस मुंशी, के सी नियोगी, आर आर दिवाकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये थे के सी नियोगी यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो 18वें के बाद हम लोग 19वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और 19वां प्रश्न हमारा कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संसदीय मामलों के राज्य मंत्री कौन बनाए गए? ध्यान दीजिएगा, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के बारे में पूछ रहा। ठीक है, तो इनमें से कौन बनाए गए थे? 4 ऑप्शन, आर आर दिवाकर, राज बहादुर, सत्यनारायण सिन्हा, महावीर त्यागी। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम संसदीय राज्यों मामलों के राज्य मंत्री कौन है? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो इसका भी ऑप्शन क्या है? सी यानी कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ठीक है, तो भारत के प्रथम संसदीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है? हमारे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ये बहुत ही चर्चित नाम है दोस्तों और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को देखने से आपको याद हो जाएगा और इसी की कहते हैं रिवीजन। रट्टा नहीं लगाना है दोस्तों, वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना है। डबल स्पीड पे करके देखिए, डबल स्पीड ज्यादा लगता है तो 1.5 करके देखिए, लेकिन 2-3 कम से कम 2 बार तो देखिए ही देखिए। जितना बार देखिएगा उतना बार आपकी मेमोरी में ये चीजें फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको वो चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 19वें के बाद हम लोग 20वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री कौन बनाए गए? ध्यान दीजिएगा, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कौन थे? पहला है आर आर दिवाकर, सी विश्वास, महावीर त्यागी के संस्थापक। बताइए जो दोस्तों जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर कौन क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं आर आर दिवाकर। ठीक है दोस्तों, तो आर आर दिवाकर जी हमारे हैं भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त विभाग व गृह मंत्री कौन थे? ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्री नहीं पूछ रहा है, वित्त विभाग व गृह मंत्री
कौन बनाए गए थे, ठीक है। और 4 ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, श्री प्रकाश, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एस मुंशी। तो बताइए जो दोस्तों जल्दी से 21वें प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। तो ये है हमारे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त विभाग वे गृह मंत्री, वित्त मंत्री नहीं, वित्त विभाग वे गृह मंत्री कौन है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार उप मंत्री कौन बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार उप मंत्री कौन बनाए गए थे। 4 ऑप्शन, श्री खुर्शीद लाल, श्री बीबी केसकर, श्री राज बहादुर, श्री डीपी कर्माकर। 22वां क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। और इसका भी आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि श्री खुर्शीद लाल, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, श्री खुर्शीद लाल स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार उप मंत्री थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 22वां क्वेश्चन हमारा था। और 23वें क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 23वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मामले उप मंत्री कौन है। मतलब विदेश मामलों के उप मंत्री किसे बनाया गया था स्वतंत्र भारत, यानी कि ऑब्वियसली पहला, क्योंकि हम लोग पहला मंत्रिपरिषद डिस्कस ही कर रहे हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन, मेजर जनरल हेमंत सिंह जी, एस तिरुमल राव, बीवी केसकर, एस एन वडगोहान, ठीक है। बताइए दोस्तों 23वां क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो है बीवी केसकर। ये कौन है बीवी केसकर। तो बीवी केसकर जी हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मामले के उप मंत्री। विदेश मामले के उप मंत्री कौन है, बीवी केसकर, ठीक है। 23वें के बाद हम लोग आएंगे 24वें क्वेश्चन की ओर। तो 24वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री कौन बनाए गए थे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन को तोड़िए और समझिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य प्राकृतिक साधन व वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री कौन बनाए गए, ठीक है। 24वें में भी 4 ऑप्शन, हरे कृष्ण मेहताब, श्री प्रकाश, के एस मुंशी, कैलाश नाथ काटचू। तो 24वां क्वेश्चन का आंसर है श्री प्रकाश जी, ठीक है। तो श्री प्रकाश जी हमारे हैं प्रथम वाणिज्य प्राकृतिक साधन व वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री। 25वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह राज्य मंत्री कौन बनाए गए थे। तो गृह राज्य मंत्री बताइए दोस्तों कौन बनाए गए थे इसमें स्वतंत्र भारत के पहले। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर के सिधवा। तो आर के सिधवा जी थे हमारे कौन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह राज्य मंत्री, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 25वें के बाद 26वां जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम यातायात व रेलवे राज्य मंत्री कौन बनाए गए। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, आर आर दिवाकर, सत्यनारायण सिन्हा, सीसी विश्वास, के संस्थानम, ठीक है। तो बताइए यातायात व रेलवे राज्य मंत्री कौन बनाए गए थे। 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि के संस्थानम। तो ये है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम यातायात व रेलवे राज्य मंत्री। तो 26वां के बाद हम लोग 27वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त राज्य मंत्री कौन बनाए गए थे। वित्त राज्य मंत्री दोस्तों बताइए कौन बनाए गए थे। तो ये हमारे ऑप्शन ए, महावीर त्यागी जी, ठीक है। तो महावीर त्यागी जी ये कौन थे, ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त राज्य मंत्री, ठीक है। 27वें के बाद 28वें की ओर जल्दी से प्रस्थान करते हैं दोस्तों। तो 28वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार उप मंत्री कौन बताएंगे। तो प्रथम संचार उप मंत्री कौन बनाए गए बताइए दोस्तों जल्दी से। 28वां क्वेश्चन का भी ऑप्शन है हमारे पास ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि राज बहादुर, ये कौन थे, तो भारत के प्रथम संचार उप मुख्यमंत्री, ठीक है। 28वां के बाद 29वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1950 के भारत पाकिस्तान समझौते से संबंधित केंद्रीय राज्य मंत्री कौन बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी भारत पाकिस्तान, भारत यूएसए, भारत चाइना या फिर कोई भी महत्वपूर्ण जो देश है हमारे आसपास, उससे रिलेटेड कोई भी जो एक क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही फेवरेट हो जाते हैं एग्जाम से, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा और आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को देखिए और जब मैं आंसर बताऊंगा तो मेमोरी में क्या कर लेना है, फिट कर लेना है दोस्तों। तो एक बार फिर से क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। 8 अप्रैल 1950 के
भारत पाकिस्तान समझौते से संबंधित केंद्रीय राज्य मंत्री कौन बनाए गए थे? तो इसका भी आंसर है क्या? ऑप्शन ए, यानी कि सीसी विश्वास जी। सीसी विश्वास जी कौन थे? तो भारत पाकिस्तान समझौते से संबंधित केंद्रीय राज्य मंत्री थे। ठीक है, तो 29वां के बाद हम लोग 30वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य उप मंत्री कौन थे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उप मंत्री पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम वाणिज्य उप मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30 है। तो मेजर जनरल हेमंत सिंह जी, राज बहादुर, वीवी केसकर, डीपी कर्माकर। ठीक है, वीडियो पार करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं पता होगा तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जिन बंदों को पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, डीपी कर्माकर। तो डीपी कर्माकर जी कौन है? तो वाणिज्य उप मंत्री। ठीक है, 30वें के बाद हम लोग 31वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम बिना विभाग के राज्य मंत्री। ये क्वेश्चन फेवरेट हो जाएगा, पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है बिना विभाग के। ठीक है, देखिए बिना विभाग के राज्य मंत्री कौन? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के बिना विभाग के राज्य मंत्री कौन बनाए गए थे? 31वां क्वेश्चन, आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। तो जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि अजीत कुमार जैन जी। तो अजीत कुमार जैन जी कौन है? बिना विभाग के मंत्री बनाए गए थे हमारे मंत्रिपरिषद में। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखेंगे और इसको आप दिल से पढ़ेंगे, पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपके समक्ष है हमारे मंत्रिपरिषद, और इसी के साथ जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम से, सबको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा आप इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, या फिर जब भी आपको समय मिले, जब भी रिवीजन का मौका मिले, तो आपको समझ आएगा इस जो सीरीज हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आखिरी क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्माण खदान में ऊर्जा उप मंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्माण खदान में ऊर्जा उप मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री एस.एन. गोहान। ठीक है, ये है हमारे प्रथम निर्माण खदान में ऊर्जा उप मंत्री। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, और हमने सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी हमारे पहले मंत्रिपरिषद से आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं, उनके ये एक छोटा सा वीडियो था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा, और आप किन मुद्दों पे, किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, और आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।